हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ टॉपिक्स और उसका कुछ न्यूमेरिकल्स को आज देखेंगे हम लोग कैसे उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग इससे जो पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट, जो कि इलेक्ट्रिक जो इसका डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या आया था, डायपोल मोमेंट जो था उसको हम पी से बताया गया था और पी इक्वल टू क्या था आपका क्यू इंटू टू ए, मतलब चार्ज और उसके बीच के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसी को डायपोल मोमेंट कहते हैं। ये हम लोग इसके पहले जो क्लास हो तो उसमें बताया गया था। तो डायपोल मोमेंट जो था इलेक्ट्रिक डायपोल में बताया गया था कि दो चार्ज होते हैं, दो चार्ज कैसा होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम डिस्टेंस होना चाहिए। हम लोग जिसको क्या माने थे, हम लोग उसको माने थे डिस्टेंस को 2a माने गया था। ये आपका आ गया था इलेक्ट्रिक डायपोल था और उसी प्रोडक्ट को डायपोल मोमेंट किए थे, एक क्लास हुआ था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के बाद जो पढ़ना है वो ये तीन चीज पढ़ना है। तीन चीज में पहला क्या हम लोग का है, एक है एक्सियल लाइन। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में इसी के एक्सियल लाइन में मतलब अगर इसी चार्ज को अगर कुछ पॉइंट को यहाँ कर दिया जाए, एक्सिस में ही इसे बढ़ा दिया जाए, तो उसमें उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वही चीज लिखना है हम लोग को। तो एक कहलाएगा एक्सियल लाइन कहलाएगा, डायपोल के ही एक्सिस में जो है सो क्या गया, तो उसका जो एक्सप्रेशन जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू आता है 2p, p आपका वही आपका डायपोल मोमेंट है, 4πε0 r का क्यूब। r बेसिकली क्या होता है, जिस पॉइंट पर हम लोग लेते हैं, मान ले पॉइंट p यहाँ पर है, ये जो पॉइंट लिया जाएगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, r मान लिया जाता है। जिस डिस्टेंस पर वहां पर रखा गया उसको पॉइंट पर है, तो वो आपका जो डिस्टेंस है वो r हो जाता है। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो 2p/4πε0 r क्यूब आपका है। सेकेंड हम लोग को जो पढ़ना है बेसिकली क्या है, तीनों आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों हम आप सिर्फ आपका इसमें आपका सिर्फ फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स होता है। इसके बाद आपको जो है सो इसमें आपका इसका लॉन्ग क्वेश्चन तीनों का एक्सप्रेशन भी है सो करवाया जाएगा। सेकंड आपका जो इसमें है कि अगर इक्वेटोरियल लाइंस पर होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है, जिससे जो डायपोल आपका था, डायपोल के ही अगर परपेंडिकुलरली अगर कहीं पर पॉइंट को रखा जाए तो उसमें उसका एक्सप्रेशन क्या है, डायपोल तो आपका वही रहेगा, a माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस क्या आपका 2a, लेकिन जो पॉइंट जो है वो पॉइंट कैसे यहाँ आ गया है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन जो कहा गया उसका एक्सप्रेशन जो आपका उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो माना जाता है वो p/4πε0 r क्यूब। दोनों में बहुत डिफरेंस है नहीं है, सिर्फ क्या आपका 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 2p/4πε0 r क्यूब आता है, इसमें सिर्फ p/4πε0 r क्यूब आता है। ये आपका ध्यान रखना है, मेन लाइन ये है इक्वेटोरियल लाइन से। इस साल जो आपका जो क्वेश्चन आया था लॉन्ग क्वेश्चन में आपका ही आया था, इक्वेटोरियल लाइन का ही आया था क्वेश्चन, डायपोल का डिफिनेशन आया था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल ही आया था आपका। तो फर्स्ट एक्सियल लाइन हो गया, सेकंड इक्वेटोरियल लाइन पढ़ना हम लोग को, और थर्ड पढ़ना आपको है टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई में जब होता है तो वह क्या होता है, आपका टॉर्क का फॉर्मेशन करता है, वह जो है सो टॉर्क का फॉर्मेशन करता है, जिसका फॉर्मूला बनता है आपका पीई साइन थीटा, या इसी को जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे तो पी क्रॉस ई आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, पी क्रॉस ई आ जाएगा। तो तीन जो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है वो आपका पहला होगा एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और टॉर्क। और एक इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि जब एमसीक्यू जो कराया जाएगा तो बताया जाएगा कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में भी आपका जो है सो एक तरह से रिलेशन टाइप का जाता है। जैसे हम लोग का ई एक्सियल जो आया, अगर ई एक्सियल की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोग का आ गया 2p/4πε0 r क्यू आ गया। और अगर ई इक्वेटोरियल क्या अगर बात किया जाए तो क्या आएगा हम लोग का p/4πε0 r क्यू। तो अगर ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का अगर रिलेशन पूछा जाएगा कि ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो देखा टोटल सब कुछ सेम है आपका, तो सिर्फ क्या होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2p डिवाइड करेंगे तो टोटल सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई एक्सियल जो आएगा बराबर क्या होगा 2 इंटू ई इक्वेटोरियल हो जाएगा।
तो ये आपका जो है सो रिलेशन में कभी कभी एमसीक्यू टाइप का इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर जो है सो रिलेशन क्या होता है, तो ई एक्सियल बराबर 2 इंटू इक्वेटोरियल लाइन हो जाता है। और एक फॉर्मूला जो आपका जो था डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला था जो हम लोग शुरू में पढ़ लिए थे, पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू टू ए। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला पर रिलेटेड जो है सो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो हम लोग का जो न्यूमेरिकल्स का है कुछ एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन में आएगा वो आपका एचआर फॉर्मूला पर है। यहाँ से आपका शुरू होता है, एक तो पहले कूलम्ब्स लॉ का हो गया, उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है आपका एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क और डायपोल मोमेंट। ठीक है, पहले फॉर्मूला लीजिए फिर इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन में कि टू चार्ज आर 5 म्यू सी प्लस माइनस, एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा, सेम चार्ज होना चाहिए हम लोग का, और प्लेस 1 mm अपार्ट, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। निकालना क्या हम लोग को, डायपोल मोमेंट निकालना। चलिए ठीक है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोग जान ही रहे, तो चार्ज कितना दे दिया हम लोग का, क्यू बराबर क्या हो गया 5 म्यू सी हो गया, तो 5 ए क्या आपका माइक्रो, 10 के पावर कितना होता है -6, 10 के पावर -6, ये आपका चार्ज हो गया। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या दिखाते हैं 2a से दिखाते हैं, 1 mm हो गया। अब यहाँ mm है और यहाँ क्या है आपका मीटर में है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -3 मीटर में आ जाएगा। निकालना आपको डायपोल मोमेंट है, P बराबर Q इंटू 2a, डायपोल फॉर्मूला Q इंटू 2a हो गया। चार्ज 5 इंटू 10 के पावर -6, आपको चार्ज प्लस माइनस नहीं लेना है क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड होता है इसमें, आपका साइन नहीं रहेगा यहाँ पर। और 2a का फॉर्मूला के वैल्यू हो गया 10 के पावर -3, तो 5 इंटू 10 के पावर 6 और 3 क्या होगा 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पावर, 5 इंटू 10 के पावर -9। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट इसका हो गया कूलम मीटर हो गया। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो वैल्यू आया वो 5 इंटू 10 का -9 कूलम मीटर हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग को डायपोल मोमेंट ही निकालना है, लेकिन देखिए क्या क्या चीज दिया हम लोग का, तो इसमें हमको क्या है पहले डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री, आपको एक डिग्री दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू हो गया 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम हो गया। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, टॉर्क का भी वैल्यू दिया हुआ है, टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया हम लोग का 9 इंटू 10 के पावर -26, ये आपको हो गया न्यूटन मीटर हो गया। ये आपका 3 चीज दिया हुआ है, तो पूछ दिया हुआ कि डायपोल मोमेंट निकालें, मैंने आपको निकालना है कि आपको P का मान क्या होगा, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब जब टॉर्क दिया तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा है हम लोग, टॉर्क वाला क्या होता है, टॉर्क वाला होता है PE साइन थीटा होता है, टॉर्क PE साइन थीटा। निकालना क्या होगा, डायपोल मोमेंट पूछा है मैंने, P निकालना हम लोग को, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा टॉर्क बाय E साइन थीटा हो जाएगा, E साइन थीटा हो गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो डायपोल में ऐसा नहीं कि हमेशा कंटिन्यूअस निकलेगा, क्वेश्चन क्या दिया हो डायपोल में, आपका एक्सेल में भी है, ट्यूटोरियल में भी डायपोल है और आपका टॉर्क में भी है, तो टॉर्क के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि चार डिस्टेंस दिया हुआ नहीं हम लोग को। तो टॉर्क का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 के पावर -26, बाय में क्या होगा ई का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 के पावर 4 हो गया, और साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 का 1/2 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको यहां लिखे थे हम लोग, तो 9 इंटू 10 के पावर -26, ऊपर आएगा क्या होगा +4 हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो ऊपर क्या माइनस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा -4 हो जाएगा, और साइन 30 का 1/2 होता है, तो यहाँ क्या 1/2 है तो 1/2 होगा नीचे, जब नीचे क्या करते हैं 1/2 करते हैं, तो 2 फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो 9 2 18 बचेगा, 18 इंटू 26 और 4 30 हो जाएगा, -30 आ जाएगा। क्लियर हुआ, 10 के पावर प्लस था
ऊपर गया माइनस हो गया तो -26 और -4 हो गया, 30 हो गया। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 और 2 ऊपर जाएगा तो 9 2 जा 18 हो गया, 26 और 4 30 हो गया। तो ये आपका डायपोल मोमेंट का एबीसी यूनिट क्या होगा, आपका कूलम मीटर है। तो दोनों कंडीशन में, दोनों क्वेश्चन में आपका डायपोल मोमेंट ही निकालना था, लेकिन एक में क्या है कि चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ था, और एक में हम लोग का जो है सो टॉर्क के कंडीशन में आपका सब कुछ दिया हुआ था। ठीक है, देखिए कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10 के पावर -6 कूलम ईच एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, और इट इज प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 2 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम। डिटरमाइन मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल, निकालना क्या हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क। देख क्या क्या दिया पहले हम लोग का, चार्ज दिया हुआ, चार्ज कितना हो गया 2 × 10 के पावर -6 कूलम हो गया, ये चार्ज हो गया आपको। इसके बाद क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस को क्या मानते हो 2a माना जाता है, 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। अब सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कर देते हैं, तो क्या होगा 3 × 10 के पावर -2 मीटर में आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, मैंने ई दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ 2 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम हो गया। निकालना आपको है कि टॉर्क वो भी मैक्सिमम पर क्या हो, इसलिए एंगल आपका दिया हुआ नहीं है, तो फॉर्मूला क्या आपका है, टॉर्क बराबर हो जाएगा PE sin थीटा, फॉर्मूला होता है। आपको ध्यान है कि मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम का ऐसा कंडीशन क्या है कि टॉर्क जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा आपका, यहाँ क्या होगा साइन 90 डिग्री के कंडीशन में, और साइन 90 का मान क्या होता है आपका, जो है सो साइन 90 का मान 1 होता है। अब उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, इसमें P देखिए क्या है, यहाँ तो P नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में टॉर्क क्या, यहाँ P क्या हो जाएगा Q × 2A हो जाएगा, फिर क्या बचेगा आपका E बचेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब मैक्सिमम टॉर्क पूछे तो मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन में परपेंडिकुलर 90 डिग्री आ जाएगा, और साइन 90 का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। उसके बाद आपका P डायरेक्ट, यहाँ पिछले क्वेश्चन में क्या था, P दिया हुआ था डायरेक्ट मोमेंट, यहाँ पर डायरेक्ट मोमेंट दिया हुआ नहीं है, यहाँ का चार्ज और डिस्टेंस दे दिया है, तो चार्ज और डिस्टेंस से पहले हम डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे, Q × P हो जाएगा। उसके बाद आपका E का वैल्यू दिया हुआ है, और मैक्सिमम कंडीशन में आपका 1 हो जाता है, साइन 90 का मान 1 हो जाता है। अब वैल्यू पुट किया इसका, तो 2 × 10 के पावर -6 हो गया, इंटू 2A 3 × 10 के पावर -2 × 1 हो गया, ये आपका हो गया। तो 3 2 6 हो जाएगा, और इंटू 10 के पावर 6 और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन तो माइनस का ही होगा लेकिन दोनों, तो -8 हो जाएगा। और क्या टॉर्क आपका है, टॉर्क का क्या होता है आपका न्यूटन मीटर, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान कर रखने की टॉर्क, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल, ये आपको 4 चीज में से कोई भी 3 चीज दिया हुआ रहेगा, निकालना। कभी कभी क्या होता है कि डायपोल मोमेंट में डायरेक्ट डायपोल मोमेंट ना देके चार्ज और डिस्टेंस दे देता है, तो पूछ देगा कि आपका निकालिए, तो वो एक कंडीशन में आता है। कभी कभी एंगल भी नहीं दिया रहता है, तो मैं वहां कंडीशन क्या देता है आपका कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है कि क्या, वो कंडीशन है। एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और आपके पास है, इसमें इसमें क्या आपका है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +-2 μc are separated by a distance 10⁻⁸ मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। क्वेश्चन का किसका दे दिया, एक्सियल लाइन का दे दिया, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से जो दूरी आपका वो कितना है 0.1। तो अब आपको ध्यान रखना क्या है इसमें आपका कि इसको जो है सो कैसे निकालना है। तो एक्सियल लाइन का फॉर्मूला जो आपका उसको देखिए, पहले इसको फिर इसको लिखते हैं। उसी को हमको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का, टॉर्क बराबर क्या था, पी ई
साइन थीटा, और जब पी साइन थीटा है, लेकिन कंडीशन क्या हम लोग का है कि मैक्सिमम का कंडीशन बोल रहा है कि टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कब होगा। तो टॉर्क की मैक्सिमम कंडीशन में एंगल जो होता है वह क्या हो जाता है हम लोग का, उस कंडीशन में एंगल हम लोग का 90 डिग्री आ जाता है। तो साइन 90 का मान फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए यहाँ पे हम लोग का डायपोल मोमेंट तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a हो जाएगा। ये हो गया आपका पी का वैल्यू हो गया। उसके अलावा क्या आपका ई जो है आपका ई इंटू साइन 90 का मान क्या होगा, 1 हो गया। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 2a का मान कितना है, 3 इंटू 10 के पावर -2 इंटू ई का वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर 5, इधर तो 1 हो ही है आपका। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा इंटू 10 के पावर 6, 2 के पावर क्या -6 यहाँ पर है, -6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 में से 5 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो 12 इंटू 10 के पावर -3 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब एक और क्वेश्चन जो आपका इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या है आपका कि 2 पॉइंट चार्ज ऑफ चार्ज दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको देखिए क्या क्या दिया हुआ इसमें हम लोग का, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है Q दिया हुआ है हम लोग का। Q कितना हो गया, Q हो गया ±0.2 म्यू सी हो गया, 0.2 म्यू सी हो गया। अब 0.2 म्यू माइक्रो 0.2 इंटू 10 के पावर -6 कूलम हो गया, और सेपरेटेड बाय 10 के पावर -8 मीटर। दोनों चार्ज जो है सेपरेट है, वो 10 के -8 मीटर है। वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, जिसको क्या बोलते हैं 2a बोलते हैं। तो 2a कितना होगा, 10 के पावर -8 मीटर हो गया, ये हो गया। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से जो दूरी है वो कितना, उसको r मानते हैं हम लोग, r बढ़ गया 0.1। तो ध्यान रखें कि 2a क्या है और क्या है, एक्सेल लाइन जब लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता है आपका, a आपका डायपोल मोमेंट का हो गया यहाँ पर, और a हो गया -q हो गया, a +q हो गया, a पॉइंट हम लोग p मानते हैं, a डिस्टेंस क्या होता है इसका 2a होता है, और a मिड पॉइंट से यहां से लेकर डिस्टेंस क्या होता है इसका r होता है, ये सब फिगर हो जाता है। तो डिस्टेंस जो आपका दो मिलेगा, एक डिस्टेंस क्या है कि जो दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस उसको 2a मानते हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो होता है उसके मिड पॉइंट से जो एक्सेल पॉइंट निकालना उसके बीच डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, r लेते हैं। तो यही चीज, इसलिए हमें डिस्टेंस आपका दो दिया हुआ है, एक दिया दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, और ये मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या हम लोग का r हो जाता है। अब बोला आपको कि इसका एक्सेल पॉइंट पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो इसको मिटाते हैं ना, तो इसका क्या होगा वैल्यू इसका, अब फॉर्मूला देखिए क्या है इसमें, तो फॉर्मूला जो इसका आएगा वो एक्सीएल का फॉर्मूला क्या था, ई बराबर क्या था हम लोग का, वो था 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का एक्सीएल लाइन का होता है। अब सबका वैल्यू देखिए क्या है इसमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, ये कितना होता है, कूलम्स लॉ में दिया हुआ था जिसको के मानते थे तो पूरा हम लोग, ये हो गया। अब यहाँ पर p का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये p का नहीं है तो हम लोग p कैसे निकालेंगे, q इंटू 2a से निकालेंगे डायपोल मोमेंट के, तो p की जगह पर क्या लिखेंगे, q इंटू 2a हो जाएगा, और उसके साथ क्या है आपका नीचे r का क्यूब है, और इसी को सॉल्व कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 9 इंटू 10 के पावर 9 आ गया, इंटू 2 हो गया, चार्ज कितना हो गया 0.2 इंटू 10 के पावर -6 हो गया, डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस 10 के पावर -8 हो गया, और नीचे क्या हो गया इसका r क्यूब हो गया, तो 0.1 का होल क्यूब आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। तो नीचे क्वेश्चन को मिटा देते हैं पहले, देख क्या गया इसका, अब सॉल्व करना है इसमें, 9 2 जा
18 हो जाएगा यहाँ पर, चलिए 18 लिखते हैं पहले, इंटू 10 के पावर क्या क्या बचेगा 9, इधर दोनों माइनस में पहले इसको प्लस करते हैं, अच्छा क्या 0.2 बच गया तो 0.2 लिख देंगे, इंटू 10 के पावर कितना है 8 और 6 14 हो जाएगा, में 9 चला गया तो -5 हो गया, ये हो जाएगा आपका। और नीचे देखिए क्या है 0.1, तो 0.1 कितना होगा, एक बार, दो बार, और यहाँ हो गया 3 बार हो गया। अब एक डेसिमल से इसका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, अब इस दोनों को हटाएंगे उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों को बदले 100 हो जाएगा, नीचे तो 1 का मल्टीपल्स है। अब क्या होगा 18 टू जा 36 हो गया, इंटू अब 10 के पावर -5 और यहाँ +2 हो जाएगा, तो क्या बच रहा है 10 के पावर -5 और यहाँ 10 के पावर एक तरह से क्या हो 2 हो गया, तो 5 में से 2 3 बचेगा, तो 36 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्या निकाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इसका यूनिट क्या होता है आपका न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका सबसे बड़ा जरूरी है, एक क्या चीज निकालना है, अगर एक्सेल पॉइंट का है तो एक्सेल पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आपका ध्यान में एक्सेल लाइन का क्या है, इक्वेटोरियल का है, दोनों का फॉर्मूला अलग होता है, तो उसके हिसाब से डायरेक्ट में क्या होता है कि वैल्यू, यहाँ डिस्टेंस में आपका 2a और r का कंफ्यूजन चल रहा था इसमें होगा, तो उस तरह से क्वेश्चन जितना ज्यादा बनाएगा, जितना ज्यादा रिवीजन होगा तभी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल कितना दिया हम लोग का 60 डिग्री दिया हुआ, तो थीटा दे दिया 60 डिग्री, सबसे पहले थीटा दे दिया, और क्या दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसका हुआ ई हो गया हम लोग का, ई हो गया 4 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम हो गया। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ कितना है 8√3 न्यूटन मीटर, ये हो गया टॉर्क हो गया। लेंथ ऑफ द डायपोल इज, लेंथ ऑफ द डायपोल क्या होता है 2a होता है 4 सेंटीमीटर, मीटर में क्या होगा 4 इंटू 10 के पावर -2 मीटर हो गया। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आपको क्या निकालना है इसमें चार्ज का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन है ये आपका। तो फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा, फॉर्मूला हो गया। अब चार्ज पूछ दिया, पी का वैल्यू क्या होता है Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा, ये आ गया। अब चार्ज कैसे निकलेगा, तो Q निकालना हम लोग को, तो टॉर्क बाय टोटल इधर नीचे आ जाएगा, तो 2e इंटू ई इंटू साइन थीटा हो गया। अब इसमें सबका वैल्यू उठा देना है, टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया 8√3 हो गया, बाय में क्या आएगा 2a 4 इंटू 10 के पावर -2 ये हो गया, इंटू ई का वैल्यू हो गया 4 इंटू 10 के पावर 5 हो गया, इंटू क्या हो गया साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो यहां से यहां लिखते हैं इसको, तो क्या होगा इसका 4 4 16 हो गया, चलिए ऊपर ऊपर बच गया 8√3 हो गया, इंटू साइन 60 √3/2, तो 2 इसका ऊपर आ जाएगा, √3 इसका नीचे रहेगा यहीं पर, और क्या 4 4 16 हो गया यहाँ पर, इंटू 10 के पावर 5 और में से 2 चला गया 3 बचा, तो 10 के पावर क्या हो गया 10 के पावर 3, और यहाँ क्या हो गया √3, तो √3 से क्या हुआ √3 कैंसिल हो गया, 8 2 16 और 16 कट गया, तो 1/10 के पावर 3 बचा, ऊपर चला गया 10 के पावर क्या हो जाएगा -3, चार्ज का क्या होगा कूलम का, तो 10 के पावर -3 कूलम चार्ज। तो बेसिकली जो हम लोग का बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स, जितना भी न्यूमेरिकल्स देता है वो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स रहता है, और इसमें आपका जो है टॉर्क से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो हमेशा रहता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन में भी इसे बना देता है।
तो ये आपका हो गया एक्सियल लाइन का, डायपोल मोमेंट का, और आपका जो है सो टॉर्क से रिलेटेड जो है सो कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग जो है सो कुछ और टॉपिक लाएंगे। जितना आपका टॉपिक है, जितना आपका टॉपिक शुरू से आगे चला रहा है, कूलम्ब्स लॉ, सबसे चार्ज था, कूलम्ब्स लॉ हो गया, फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया, कुछ उसका न्यूमेरिकल्स हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और जो है देखेंगे, टॉपिक लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, थैंक यू।